पिता परमात्मा के मुख्य नाम का हम उच्चारण करेंगे सभी मिलकर के। हम सभी किसी विषय पर समझने और समझाने का प्रयास कर रहे हैं जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश में प्रथम ही सभी प्राणी मात्र के लिए दिया है। सत्य को जाने बिना मनुष्य की उन्नति का कोई कारण नहीं है। इसी विषय में महर्षि पतंजलि द्वारा योग दर्शन से दिए हुए हम कुछ प्रश्नों को लेकर के समझने समझाने का प्रयास करते हैं। दुख और दुखों का कारण। दुख होते हैं ऋषि पतंजलि के अनुसार 5 प्रकार के क्लेश हैं जिन्हें हम सभी जानते समझते आ रहे हैं। 5 क्लेश हैं। नंबर 1 अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और 5वें नंबर पर है अभिनिवेश। हम सभी ने 4 के विषय में अब तक समझने समझाने का प्रयत्न किया है। आज अभिनिवेश के विषय में समझते हैं। अभिनिवेश क्लेश है और इस क्लेश के कारण दुखों को प्राप्त होते हैं। दुख का अर्थ यहाँ कोई विशेष भौतिक दुख जैसे हमारे चोट लग जाए इस तरह का नहीं है। प्रकरण के अनुसार जन्म जन्मांतरों में आत्मा शरीरों को प्राप्त होता है और यह प्राप्त होना दुखों का क्लेशों के कारण होता है। यदि यह क्लेश न बन पाए तो जन्म और मृत्यु के त्रास से बचकर के मुक्ति के आनंद को भोगेगा। बहुत लंबे समय तक जितना भी आत्मा का सामर्थ्य है परमात्मा के आधार से आत्मा सुख को प्राप्त करेगा। अभिनिवेश किसे कहते हैं? अविद्या के बारे में, अस्मिता के, राग और द्वेष और आज समझना है अभिनिवेश जो 5वां क्लेश है। अभिनिवेश का अर्थ है कि मैं सदा शरीरस्थ रहूं और यह सदा डर बना रहता है कि मैं मृत्यु को प्राप्त न हूं। मृत्यु के त्रास से भयभीत रहना अभिनिवेश कहलाता है। रख दो मास्टर जी। अभिनिवेश का अर्थ है कि मृत्यु का भय हर वक्त सताता रहता है। उस त्रास से भयभीत होने का नाम अभिनिवेश है। भौतिक जगत में भी देखते हैं कोई कोई तो कहते हैं कि यह तो निश्चित है मृत्यु एक दिन आना ही है। कोई कहते हैं नहीं भाई अभी तो बहुत परेशानी है मृत्यु नहीं आनी चाहिए। लेकिन यह मृत्यु दुनिया का पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सत्य है और इस सत्य से ही बचने का नाम अभिनिवेश है। यदि व्यक्ति यह निश्चय कर ले कि हाँ मेरा कर्तव्य तो ये है, धर्म ये है, सत्य और असत्य ये है और मैं इसको छोड़ के ये अपनाने में अपना पूरा जीवन लगाऊंगा, फिर उसको मृत्यु का भय करने की आवश्यकता नहीं है। मृत्यु का भय यहाँ भौतिक संसाधनों को बटोरने में लगा रहता है और आवश्यकता से अधिक एकत्र भी करता है। कारण यही है कि 5वां क्लेश विद्यमान है। यदि विचार करके देखा जाए तो वह भौतिक जगत के अंदर जितने ऐश्वर्यों को जमा कर रहा है, जिनके लिए पूरा प्रयत्न कर रहा है, जिनके लिए ईश्वर का भी ध्यान नहीं करता, क्या वे सत्य पर आधारित हैं? केवल शरीर तक उनका सीमित है और वह व्यक्ति उस शरीर को सदा शरीरस्थ रखना चाहता है और मृत्यु के त्रास से भयभीत भी रहता है। तो इसका नाम अभिनिवेश है। यह चिंता हर वक्त करता रहता है
और इस चिंता के कारण ही पांचवा कलेश उसके अंदर विद्यमान हो जाता है। अब हम सभी ने अभिनिवेश के विषय में थोड़ा सा मैंने बताया है, जैसा जिसकी समझ में आए कि अभिनिवेश में व्यक्ति क्यों फंस जाता है। एक उदाहरण देंगे, अश्विनी आचार्य जी देंगे। व्यक्ति सांसारिक बंधन में आकर मोह के वशीभूत हो जाता है और वो मोह ही है कि वो उसे अभिनिवेश की ओर आकर्षित करता रहता है। जब तक व्यक्ति का वह मोह समाप्त नहीं होता तब तक व्यक्ति अभिनिवेश के बंधन में रहता है। धन्यवाद आचार्य अश्विनी जी का। आर्य भूपेंद्र जी, छोटा सा कोई सटीक उदाहरण देने का प्रयास करेंगे। अभिनिवेश में क्यों फंस जाता है जबकि यह कलेश है? कलेश का ही नाम अभिनिवेश है। कलेश का ही नाम अभिनिवेश है। और इसका ये उदाहरण है कि जब आदमी परमात्मा को भूल के गलत कार्य करता है तो वो जो है बार बार जन्म लेता है और बार बार जो है मरता है। डॉक्टर नवाब सिंह आर्य जी भी अभिनिवेश के विषय में अपने विचार रखेंगे एक लाइन में। जब राज कपूर जी बोल देंगे तब तक। अभिनिवेश राज कपूर जी को दे दें। में क्यों फंसता है, कारण बताइए। ओम दूसरा ले लो। ओम अभिनिवेश का मुख्य कारण है जरूरत से ज़्यादा संपत्ति इकट्ठी कर लेना और उसके मोह में लगातार गलत काम करते रहना, उससे अधिक अभिनिवेश होवे और अपने जब परमात्मा को भूल जाए अपने सुखों के कारण। मैं उससे बड़ा मैंने इतनी संपत्ति इकट्ठी कर ली, मैंने इतने गाड़ी बना ली, इतने ट्रैक्टर बना लिए, तो उसमें परमात्मा को भूल जाए, वो अभिनिवेश है। वो दुखों का एक बहुत बड़ा कारण है, परमात्मा को भूल जाते आदमी। उसमें व्यक्ति एक कार्य और करता है कि जिस संपत्ति को मैं एकत्र कर रहा हूं मुझे कभी मरना ही नहीं है। मृत्यु के भय से डरता तो है लेकिन विचार कर लेता है। सतपाल आर्य जी अभिनिवेश का एक उदाहरण देंगे। ओम अभिनिवेश का एक कारण जो है अविद्या है। अविद्या के कारण अभिनिवेश होता है। डॉक्टर नवाब सिंह आर्य जी बताएं एक कारण अभिनिवेश का, ताकि सबकी समझ में आ जाए। परमात्मा के जो स्थायी सुख हैं उनको छोड़ करके भौतिक सुखों की ओर बढ़ना। जैसे मैंने 100 बीघे ज़मीन कर ली और अब मुझे 150 करनी है, फिर 200 करनी है, और ये सोच के कि मैं जीवन में अमर होकर के आया हूँ, मेरा पड़ोसी ही मौत को प्राप्त हुआ है, मैं तो अमर होकर आया हूँ, ऐसे भ्रम में रहना अभिनिवेश कहलाता। अभिनिवेश का उदाहरण देंगे अशोक प्रधान जी। अभिनिवेश का एक उदाहरण दे देंगे। ओम अभिनिवेश जो इस मानव शरीर को ही सब कुछ मानता हो वो अभिनिवेश है। और जो कभी नो सोच रहे हैं कि भाई मृत्यु मैं तो अमर हूँ, मृत्यु को होने का ही नहीं, वही अभिनिवेश ही और ज्ञान है जी।
अभिनिवेश में हमने जाना है, जो महर्षि जी ने उत्तर दिया कि मैं तो सदा शरीरस्थ रहूंगा, और जो मृत्यु का सत्य है उस सत्य को नकारता रहता है, और उस सत्य को नकारता तो है लेकिन वास्तव में मृत्यु के भय से त्रास यानी कि ग्रसित रहता है, डरता रहता है हर वक्त कि मुझे मरना नहीं, मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा। इस तरीके से मृत्यु के भय का जो त्रास उसके अंदर है, यही तो चले, तो ये सामने वाला, ये आसपास के यही तो मर गए हैं, इन्हीं को तो मृत्यु आई, मुझे नहीं आएगी। और इसी अविद्या के कारण, असत्य के कारण वह इस कलेश में फंस जाता है, और इस कलेश में फंस करके बहुत से भौतिक पदार्थ आदि, पद प्रतिष्ठा, खान पान, वैभव, अस्त्र शस्त्र, बलपूर्वक शत्रुओं का जीतना, बहुत से कार्य करता रहता है, और वास्तविक सत्य से अनभिज्ञ रहते हुए भी अंदर ही अंदर उससे वह डरता भी रहता है। मृत्यु के भय से जो त्रास खाने का नाम है डरना हर वक्त। यदि वह व्यक्ति यह स्वीकार कर ले कि मृत्यु तो एक दिन निश्चित है, तो वह सत्य पर अडिग हो जाएगा, और जिस दिन वह सत्य को जितना जितना निकारेगा उतनी उतनी बटोरने में भौतिक साधनों को, नैतिक अनैतिक साधनों का प्रयोग करता चला जाएगा। क्योंकि यदि यह विचार वेदानुकूल करे कि यह वास्तविक सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है, परमात्मा की व्यवस्था है, जो उत्पन्न हुआ है वह एक दिन जरूर अपने क्षति को प्राप्त होगा, और इससे वह पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाए। जैसा कि हम यज्ञ में बोलते हैं, मंत्र बोलने के बाद आहुति देते हैं, और आहुति देने के बाद कहते हैं इदं नमः। यदि वह इदं नमः को ले आए और अपने संपूर्ण जीवन के आचरण में उसको ग्रहित कर ले, आगे बढ़े, तो यहाँ सब कुछ भोग करते हुए भी, सब कुछ प्राप्त करते हुए भी वह नित्य प्रति जब भी समय मिले मन में यह विचार धारणा करके हर वक्त रखे कि यहाँ मैं इनको प्राप्त भी कर रहा हूँ, साधनों को भोग भी कर रहा हूँ, ऐश्वर्य आदि को भी बढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरा तो जब तक शरीर है, जब तक मैं कर्म करने के लिए आया हूँ, और इस कर्म से जब मैं विमुक्त हो जाऊंगा तब मैं संपूर्ण जो उस सुख आनंद का है परमात्मा के आधार से मिलता है उसको प्राप्त हो जाऊंगा। जब इस प्रकार का ज्ञान अपने अंदर संध्या, उपासना, शुद्ध कर्म, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध उपासना, ऋषिकृत ग्रंथों का वेदानुकूल मंत्रों के अनुसार अपने आचरण में लाने का प्रयास करेगा, तभी वह व्यक्ति इस अभिनिवेश के त्रास से बच सकता है। क्योंकि सत्य, अब हमने आरंभ में ही ऋषि का एक वाक्य रखा कि सत्य जाने बिना मनुष्य की उन्नति का कोई कारण नहीं है। तो आप सभी पांचों कलेशों को जान चुके हैं।